हेलो क्लास थर्ड। आज से मैं इंग्लिश के चैप्टर की शुरुआत करने वाली हूँ, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है द मेंटल स्कार्स, मानसिक आघात। तो ये चैप्टर आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको दूंगी, और अब से जो इस लेसन के बाद की आने वाली जो वीडियोस रहेंगी क्लास थर्ड की, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ। अगर आपको सेपरेट वीडियोज़ चाहिए और अलग अलग क्लास की सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें सेपरेट वीडियोस सिस्टमेटिकली अरेंज करके दी हुई हैं, तो वहाँ से आपको ज़्यादा आसान रहेगा। तो आज से हम क्लास थर्ड की बुक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सब्जेक्ट इंग्लिश की है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ऑर्चिड की बुक है मेरे पास, और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, उस बुक को लेकर बैठिए। बट अगर बुक नहीं है तो स्क्रीन पर जिसकी मैं रीडिंग करूँगी या जो भी मैं बुक वर्क फिल कराऊँगी वो आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा, तो आप स्क्रीन पर आए हुए पेज से भी समझ सकते हैं। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट लेसन का नाम जो कि मैंने आपको बताया, द मेंटल स्कार्स। मेंटल स्कार्स का मतलब है मानसिक आघात, यानी मानसिक चोट। चलिए लेसन को स्टार्ट करेंगे। अनुज, यहाँ पर अनुज की बात हो रही है। अनुज एक छोटा लड़का है जिसके बारे में इस स्टोरी में बात करेंगे। अनुज वाज ए पेविश एंड क्वारलसम बॉय। जो अनुज नाम का जो लड़का है वो बहुत ही झगड़ालू है और बड़ा ही चिड़चिड़ा है। पेविश और क्वारलसम होता है चिड़चिड़ा और झगड़ालू। तो जो अनुज नाम का जो लड़का है वो बड़ा ही झगड़ालू और चिड़चिड़ा लड़का था। ही ऑफन लॉस्ट। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको चैप्टर ठीक से समझना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप चैप्टर अच्छे से समझेंगे तो आने वाले क्वेश्चन के आंसर या ट्रू फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, काफ़ी सारा बुक वर्क होता है, तो वो आप इजीली समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपको लेसन का एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से आपको सुनना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए, तो आगे लिखा है ही ऑफन लॉस्ट हिज टेम्पर। वो अक्सर अपना आपा खो देता है। He could grow angry and almost any time. वो हर समय किसी न किसी बात पर वो किसी भी समय गुस्सा हो जाता है। In anger, he could say anything which hurt other people badly and left mental scars in their minds. He could say anything, वो कुछ भी कह देता है जो कि लोगों को बहुत ही बुरी तरह जो है हर्ट, यानी कि हर्ट होता है कि लोगों को बुरी तरह आघात करते हैं। वो कुछ भी ऐसा बोल देता है कि जिससे लोगों को बुरा लगता है, और जो लोग हैं वो उससे उनके मन को बहुत ही ठेस पहुंचती है। ही सेल्डम बॉदर्ड व्हाट ही सैड टू whom और हाउ हीज वर्ड हर्ट देम। अब उसको नहीं पता है कि उसके जो वर्ड्स हैं, जो वो करता है, जो वो बोलता है, वो लोगों को कितना परेशान करते हैं। His father often talked to him, but Anuj did not reform his habit. उसके जो फादर हैं वो अक्सर बात करते हैं इस बारे में कि वो ऐसा क्यों है, बट अनुज डिड नॉट रिफॉर्म हीज हैबिट। लेकिन जो अनुज है वो बिल्कुल भी अपनी आदत को नहीं चेंज करता है, नहीं बदलता है। अब आगे का पैराग्राफ, एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं। वन डे हिज फादर गेव हिम ए बैग ऑफ नेल्स एंड ए हैमर। एक दिन उसके फादर उसको एक बैग देते हैं जिसमें कील होती है और हथौड़ा होता है। हैमर होता है हथौड़ा, नेल्स होती है कील। तो उसके जो फादर हैं, अनुज के फादर अनुज को क्या देते हैं, अनुज के फादर अनुज को एक बैग देते हैं जिसके अंदर एक हथौड़ा होता है और कील होती हैं। ही सैड एवरी टाइम यू गेट एंग्री ड्राइव अ नेल इनटू द फेंस। और उन्होंने कहा, जब उन्होंने ये बैग दिया तब उनके फादर ने कहा कि एवरी टाइम यू गेट एंग्री, तुम हर समय गुस्सा करते हो, तो अब तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तब तुम्हें इस कील को फैंस होता है लकड़ी, जो लकड़ी का फ्रेम होता है, लकड़ी से जो बना होता है फैंस, तो उसमें जाकर एक कील को ठोकना है। जब जब गुस्सा आएगा तब तब तुम्हें जाना है और कील को ठोकना है। ऑन द फर्स्ट फ्यू डेज, कुछ ही दिन में, अनुज गॉट एंग्री सो मैनी टाइम। अनुज को बहुत गुस्सा आया, कई बार गुस्सा आया। ईच टाइम ही गॉट एंग्री, और काफ़ी वो गुस्सा भी हुआ। ही ड्रॉव अ नेल इनटू द वुडन फेंस। तो उसने क्या किया, उसने उस लकड़ी के टुकड़े में जो कि उसके घर के पीछे लगा था, इन द बैकयार्ड, जो उसके घर के पीछे था, तो वहाँ पर जो लकड़ी का जो फेंस बना हुआ था उसमें उसने कील को ठोक दिया। ही एम्प्टाइड
ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बैग इन अ फ्यू डेज। कुछ ही दिन में आधा बैग जो कील से भरा हुआ बैग था तो आधा वो खाली हो गया। ग्रेजुअली ही स्टार्टेड टू लर्न हाउ टू कंट्रोल हीज टेम्पर। फिर धीरे धीरे जब उसने देखा कि मैंने तो आधा बैग खाली कर दिया है, तो फिर धीरे धीरे उसने सीखा कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। विद पासिंग डेज ही ग्रू एंग्री फ्यूअर टाइम्स। और जैसे ही समय आता गया उसका गुस्सा कम होता गया। फाइनली अ डे केम व्हेन ही डिड नॉट ग्रो एंग्री इवन वंस। फाइनली यानी कि आखिरकार एक ऐसा दिन भी आया जिसमें उसको एक बार भी गुस्सा नहीं आया था। He did not have to drive any nails that day। उस दिन उसने एक भी कील नहीं ठोकी थी। फाइनली एक ऐसा दिन भी आया जिसमें उसने एक भी कील नहीं ठोकी थी। He was very happy, वो बड़ा ही खुश था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, he went to his father and informed। उसने अपने फादर के पास गया और उन्हें बताया, फादर yesterday I did not need to drive any nails into the fencing। उसने बताया कि पिताजी मैंने तो कल मुझे कुछ भी गुस्सा नहीं आया तो मैंने एक भी कील नहीं ठोकी थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके बाद दैट्स अ मार्वेलियस सैड हीज डिलाइटेड फादर। उसके पापा ने जो है खुश होके उससे कहा, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया बात है। नाउ यू हैव टू डू वन थिंग डेली। अब तुम्हें एक काम करना है। उसके फादर अनुज से फिर कहते हैं कि अब तुम्हें फिर से एक काम करना है। वन नेल फ्रॉम द फेंस एवरी डे अंटिल ऑल ऑफ देम। तो उसके फादर ने कहा अब तुम्हें फिर से एक काम करना है। अब तुम्हें रोज़ डेली एक कील जो है वहाँ से निकालनी है। जहाँ पर आपने बहुत सारी कील्स ठोकी थी तो वहाँ से पर डे एक कील को हटाना है। उसके बाद है अनुज शुक हीज हैड इन द अफर्मेटिव। अनुज ने हाँ में सिर हिलाया। अ फ्यू वीक्स लेटर ही इन्फॉर्म हीज फादर दैट ही हैड रिमूव्ड ऑल द नेल्स। और कुछ ही दिन में उसने सारी कील को वहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया। हीज फादर टुक हिम टू द फेंस एंड सैड। उसके फादर जहाँ पर वो कील लगी थी तो वहाँ पर उसके फादर गए और उन्होंने कहा, लुक यू हैव रिमूव्ड ऑल द नेल्स। देखो तुमने सारी कील्स तो रिमूव कर दी हैं, बट कैन यू सी द होल्स। लेकिन क्या तुम उन कील के गड्ढों को देख सकते हो जो वहाँ पर होल्स बने हुए थे, क्या तुम उसे देख पा रहे हो। द फेंस इज़ नेवर गोइंग टू बी सेम। तो उसके फादर उसको समझाते हैं कि अब ये जो लकड़ी जैसे पहले थी, जैसे ये फेंस पहले बना हुआ था, अब वो वैसा नहीं है, क्योंकि आपने इसमें जो कील ठोकी है और फिर जो आपने निकाली है तो वहाँ पर क्या बन गए हैं, वहाँ पर होल्स बन गए हैं। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो वहाँ पर क्या बन गए हैं, जब उसने कील वहाँ से रिमूव की तो वहाँ पर कुछ होल्स बन गए हैं। When you say mean things to a person। अब उसके फादर उसको समझाते हैं कि जब आप किसी को भी कुछ गलत बात बोलते हो, अ मेंटल स्कार इज कॉज्ड इन। तो अगर आप गलत बात बोलते हो तो एक स्कार यानी एक उन्हें मानसिक आघात होता है जो कि नहीं मिटता है, जो कि हमारी रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि अगर हम किसी को कुछ गलत सेंटेंस बोल दें, कुछ बात बोल दें और उसके बाद हम सॉरी बोलें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद रह जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको सोच समझ के बोलना चाहिए जिससे कोई हर्ट ना हो। तो ऐसे उसके फादर कहते हैं कि जब हम किसी को कुछ गलत बात बोलते हैं तो बाद में फिर वो चीज़ें जो होती हैं वो याद रह जाती हैं, चाहे आप कितना भी सॉरी बोल लो या फिर कुछ कर लो, लेकिन वो याद रहती हैं चीज़ें। जैसे कि दिस स्कार कैन नॉट बी रिमूव जस्ट एज दीज होल्स कैन नॉट बी रिमूव। जैसे कि यहाँ पर जो निशान है वो नहीं हटे हैं, यहाँ पर होल्स अब पहले की तरह नहीं हो सकते हैं। अभी यहाँ पर होल्स हो गए हैं, ये फेंस पहले की तरह नहीं हो सकता है। उसी तरह रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। एंगर इज़ सच अ बैड थिंग। जो गुस्सा है वो बहुत ही एक बुरी चीज़ है। These leaves your poor image is other minds। ये जो चीज़ें होती हैं ये दूसरों के माइंड में गलत चीज़ें पैदा करती हैं, यानी कि गलत चीज़ों हमारी जो इमेज है वो ख़राब इमेज बनाती हैं दूसरों के माइंड में। जब हम किसी को गलत बोलते हैं तो हमारी इमेज कहीं ना कहीं सामने वाले की नज़र में बहुत ही गलत क्रिएट हो जाती है।
तो गुस्सा बहुत ही ख़राब चीज़ है, ये आपको भी ध्यान रखना है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर हमें गुस्सा आता भी है तो हमें ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो कि हानिकारक हो। तो यहाँ पर ये चैप्टर की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन है वो मैं आपको बोर्ड पर कराऊँगी। टोटल 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 3 मैंने अभी कराए हैं बोर्ड पर और 3 आगे मैं कराऊंगी। तो सबसे पहले इन 3 क्वेश्चन के आंसर समझ लेते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट हर्ट अदर पीपल बैडली। लोगों को क्या जो है बुरा लग रहा था, लोगों को क्या जो है बुरी तरह आहत कर रहा था। तो आंसर में है When अनुज could say anything, जब अनुज कुछ भी लोगों को बोल देता था। Which hurt other people badly, तो ये लोगों को बहुत बुरी तरह आहत करता था, जो बुरा लगता था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जिसमें आंसर मैं एक बार और फिर से बता देती हूँ। When अनुज could say anything, जब अनुज लोगों को कुछ भी बोल देता था तो तब उन्हें लोगों को बुरा लग जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड अनुज सेल्डम बॉदर। जो अनुज था उसको किस चीज़ की परवाह नहीं थी। तो अनुज सेल्डम बॉदर व्हाट ही सैड टू whom एंड हाउ हीज वर्ड हर्ट देम। उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वो लोग को क्या बोल रहा है और उसके जो वर्ड्स हैं वो लोगों को कितना परेशान कर रहे हैं, वो लोगों को कितना चोट पहुंचा रहे हैं। तो इस चीज़ की अनुज को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट टास्क डिड अनुज फादर गिव हिम विद नेल्स। अनुज के जो फादर थे उन्होंने अनुज को क्या टास्क दिया था, कील के साथ क्या टास्क दिया था। तो आंसर है अनुज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स। अनुज के फादर ने अनुज को बैग दिया कील से भरा हुआ एंड अ हैमर, और एक हथौड़ा भी दिया। ही सेड एवरी टाइम यू गेट एंग्री ड्राइव अ नेल इनटू द फेंस। उन्होंने कहा कि जब जब तुम्हें गुस्सा आएगा, आप हर समय गुस्सा करते हो और जब जब गुस्सा आएगा तब तुम्हें फेंस में जाकर एक एक कील को जो है ठोकना है। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन के आंसर। इसको फटाफट अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे हम अगले 3 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड अनुज डू ईच टाइम ही लॉस्ट हीज टेम्पर। अनुज क्या करता था जब उसे गुस्सा आता था, तो वो उस समय पर क्या करता था। तो आंसर है अनुज ड्रॉव अ नेल इनटू द वुडन फेंस इन द बैकयार्ड। अनुज क्या है, अनुज घर के पीछे जो फेंस बना हुआ था लकड़ी का, वहाँ जाकर वो जो कील थी उसको वो ठोक देता था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डिड अनुज टेम्पर रिफॉर्म। जो अनुज है उसने अपने गुस्से पर कैसे काबू पाया। तो आंसर है अनुज स्टार्टेड टू लर्न हाउ टू कंट्रोल हिज टेम्पर। अनुज ने सीखा कि मुझे अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। विद पासिंग डेज, और कुछ ही दिन में ही ग्रो एंग्री फ्यूअर टाइम्स, और कुछ ही दिन में उसने अपने गुस्से पर अपना गुस्सा बहुत ही कम कर दिया। आने वाले समय में उसने पहले से जितना गुस्सा आता था उतना उसने आने वाले टाइम में कम कर दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डिड द होल्स इन द फैंस शो। जो फैंस पर जो होल्स बने हुए थे, तो वो क्या दर्शाते हैं। आंसर है एंगर इज़ सच अ बैड थिंग, कि जो होल्स बने हुए थे वो दर्शाते हैं कि जो गुस्सा है वो बहुत ही बेकार चीज़ है, बुरी चीज़ है। दिस लीव्स योर पुअर इमेज इन अदर माइंड्स। ये बहुत गुस्सा जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है और ये लोगों के माइंड में एक गलत इमेज क्रिएट करती है, एक बहुत ही गलत इमेज छोड़ती है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप किसी को गलत बोलते हो तो हमारी उसके दिमाग में जिसको हम गलत बोल रहे हैं एक गलत इमेज क्रिएट हो जाएगी, वो हमें गलत इंसान समझेगा। तो वही होल्स, फैंस में जो होल्स बने हुए थे वो ये दर्शाते हैं। तो ये आंसर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे मैं कराने वाली हूँ आगे टिक द राइट ऑप्शन। इसके बाद आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो ये अब हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है अनुज वाज अ डैश एंड क्वेरलसम। तो इसमें आपका आएगा
ऑप्शन ए है वेल बिहेव, ऑप्शन बी है पेविश। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट है और बी ही आपको फिल करना है, पेविश। उसके बाद है नंबर 2, हीज फादर गेव अनुज अ बैग ऑफ। उसके फादर ने उसको क्या दिया, हैमर दी और नेल्स दिया। तो आपको नेल्स पर टिक करना है और नेल्स ही आपको फिल करना है। उसके बाद है नंबर 3, ग्रेजुअली अनुज स्टार्टेड टू लर्न टू कंट्रोल हीज डैश। अनुज धीरे धीरे अनुज ने क्या सीखा, किस पर कंट्रोल करना सीखा, तो अपने उसने एंगर पर कंट्रोल करना सीखा। एंगर मीन्स गुस्सा, तो आपको एंगर पे टिक करना है और वही फिल करना है। उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स, अनुज हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर हीज टेम्पर। अनुज का पूरा कंट्रोल था अपने गुस्से पर, नहीं। तो यहाँ पर आपको फॉल्स फिल करना है। फर्स्ट वाले में फॉल्स आएगा और स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे जो मैं ट्रू फॉल्स कराने जा रही हूँ। सेकेंड है अनुज डिड नॉट रिफॉर्म हीज हैबिट। अनुज ने अपनी हैबिट नहीं सुधारी, तो नहीं सुधारी थी उसने, यस ट्रू है। फिर है 3, विद पासिंग डेज अनुज ग्रू एंग्री फ्यूअर टाइम। यस ये ट्रू है, क्योंकि आने वाले समय में उसने बहुत ही अपना गुस्सा कम कर दिया था। अनुज फादर आस्क हिम टू रिमूव 1 नेल अ डे। अनुज के जो फादर थे उन्होंने एक कील डेली निकालने के लिए कहा, तो यस इट्स ट्रू। उसके बाद है लास्ट, एंगर लीव अ बैड इमेज इन अदर माइंड्स। जो गुस्सा है वो लोगों के, जो दूसरे लोग होते हैं, हमारी इमेज गलत क्रिएट होती है उससे, गुस्से से, यस ट्रू। तो इसमें भी ट्रू आएगा। उसके बाद है, ये आप अपनी बुक में फिल कर लीजिए। और उसके बाद है राइट मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके मीनिंग हमें जो है लिखने हैं कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। जैसे स्कार का मीनिंग्स क्या होता है, फैंस का मीनिंग क्या होता है, तो वो मैं आपको इस बोर्ड पे कराने वाली हूँ। डी वाली में जो मीनिंग करने थे वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर नोट कर दिए हैं, यहाँ से आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। जैसे कि स्कार का जो मीनिंग होता है वो होता है मार्क, फैंस का मीनिंग होता है बाउंड्री, इन्फॉर्म का मीनिंग होता है टू टेल और मीन का मीनिंग होता है अनकाइंड। सेल्डम का मीनिंग होगा रेयरली, RARELY। ग्रेजुअली का मीनिंग होगा स्लोली, डिलाइटेड का मीनिंग होगा वेरी प्लीज्ड, मेंटल का मीनिंग होगा ऑफ द माइंड। तो ये आपको मीनिंग अपनी बुक में फिल करने हैं। उसके बाद आगे दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स जो कि वर्ड्स मिस्टेक वाले वर्ड्स हैं, गलत वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसमें हमें वो करेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है वो सिस्टर की स्पेलिंग लिखी हुई है लेकिन गलत लिखी हुई है, इसीलिए आपको ठीक करके लिखनी है। सिस्टर, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद मॉर्निंग, डॉक्टर, माउस, जिराफ, रोड, हाउस, टाइगर, इवनिंग। तो ये जो स्पेलिंग बुक में दी हुई है वो गलत दी हुई हैं। जो ई वाला जो आपका क्वेश्चन है तो वो आपको सही करके फिल करना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। यहाँ पर जितना भी वर्क कराया वो अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो कि जल्दी ही आने वाली है वीडियो, और उसके बाद मैं सारे ही बुक का जो वर्क है उसमें कंप्लीट कराऊंगी, सारे बुक के लेसन मैं उसमें कंप्लीट कराऊंगी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर पसंद आया हो और वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।